हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 12th क्लास में हमारी एक्सरसाइज 7.7 चल रही है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.7 चल रही है। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट तक हम कर चुके थे। अब फिफ्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए क्या है। x इज इक्वल्स टू ए इंटू टी प्लस 1/t। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। एक्स का हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। ए एज ए कोफिशियंट है, टी का डेरिवेटिव होगा 1 और 1/t का मतलब हुआ टी की पावर -1। 1/t का मतलब टी की पावर -1 है, ध्यान दें। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1/t²। क्लियर है। एलसीएम लेकर के सोल्व कर लें। एलसीएम आ जाएगा t²। तो ये वो आपके पास है t² -1। इसके बाद y वाले पोर्शन को उठाएंगे। y आपके पास क्या है, a इंटू टी -1/t। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन डी टी। ए एज ए कोफिशियंट है, t का डेरिवेटिव 1, इसका हो जाएगा +1/t²। एलसीएम आ जाएगा t² और ये हुआ t² +1। अब लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करने का क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड है dy अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी है a इंटू t² +1 अपॉन t²। और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो t² घूम के ऊपर चला जाएगा, a इंटू t² -1। t² से t² कैंसिल, a से a कैंसिल, तो ये रिजल्ट बचेगा t² +1 अपॉन t² -1। इसके बाद आप उठाएंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है x अपॉन वाई। x आपके पास है a इंटू एलसीएम आ जाएगा t² +1 डिवाइडेड बाई y आपके पास है a इंटू एलसीएम आ जाएगा t और ये हो जाएगा t² -1। a से a कैंसिल हो जाएगा, t से t कैंसिल हो जाएगी, ये बचेगा t² +1 अपॉन t² -1। हैंस प्रूव्ड। यही आपने प्रूव करना था। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। 6th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या है देखिए। x इज इक्वल्स टू e⁻t इंटू sin t प्लस cos t। sin t प्लस cos t डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। एक्स का डेरिवेटिव होगा डी एक्स अपॉन डी टी। फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड साइन टी डी बाई डी टी। डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज साइन टी प्लस कोस टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कोस टी माइनस साइन टी प्लस साइन टी प्लस कोस टी एज इट इज। और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव करने में 3 स्टेप्स होते हैं। एज इट इज, log ऑफ बेस 1, डेरिवेटिव पावर हो जाएगा 1। अब आप यहाँ से e⁻t कॉमन ले सकते हैं कंप्लीट में से, तो आपके पास हुआ कोस टी माइनस साइन टी प्लस साइन टी प्लस कोस टी। साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया, तो आपके पास रिजल्ट हो गया 2e⁻t कोस टी। इसके बाद आप उठाएंगे y को। y इज इक्वल्स टू आपके पास दे रखे हैं e⁻t इंटू साइन टी माइनस कोस टी इंटू साइन टी माइनस कोस टी। साइन टी माइनस कोस टी
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन डी टी। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड साइन टी माइनस कोस टी प्लस सेकेंड एज इट इज साइन टी माइनस कोस टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए फर्स्ट ई रेज टू पावर टी। ई रेज टू पावर टी एज इट इज साइन टी का डेरिवेटिव कोस टी प्लस साइन टी, साइन टी माइनस कोस टी एज इट इज ई रेज टू पावर टी का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर टी ही रहेगा। दोनों जगह से ई रेज टू पावर टी कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा कोस टी प्लस साइन टी माइनस कोस टी से कोस टी कॉमन हो जाएगा। ये आपके पास हुआ 2 ई रेज टू पावर टी इंटू साइन टी। अब आपने बताना है डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स का रिजल्ट क्या लगेगा, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी है 2 ई रेज टू पावर टी साइन टी, डी एक्स अपॉन डी टी है 2 ई रेज टू पावर टी कोस टी। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, टेंजेंट टी। ये आपका बेटा रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, सिक्स्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ध्यान से देखिए, एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू ई रेज टू पावर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए एज ए कोफिशियंट है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस सेकेंड एज इट इज साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट ई रेज टू पावर थीटा। डी बाई डी थीटा होगा, पिछले में डी बाई डी टी था क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे थे। ए एज ए कोफिशिएंट है, ई रेज टू पावर थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कोस थीटा और कोस थीटा का हो जाएगा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा का कोस थीटा और इसका हो जाएगा प्लस, सॉरी ये तो एज इट इज है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इनटू ई रेज टू पावर थीटा का ई रेज टू पावर थीटा ही रहेगा। ई रेज टू पावर थीटा कॉमन ले लिया तो आपके पास हुआ कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2a इंटू ई रेज टू पावर थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद लेते हैं दूसरे फंक्शन को, y इज इक्वल्स टू दे रखा है a इंटू ई रेज टू पावर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। y का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, ए एज ए कोफिशियंट है। यहाँ पर जब डेरिवेटिव करेंगे तो u इंटू वी से होगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस सेकेंड एज इट इज साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ई रेज टू पावर थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ई रेज टू पावर थीटा एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज ई रेज टू पावर थीटा का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर थीटा ही रहेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डेरिवेटिव करने के 3 स्टेप्स होते हैं। लिख भी देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन 3 स्टेप्स क्या क्या होते हैं, एज इट इज लॉग ऑफ बेस
इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर, ये 3 स्टेप्स होते हैं। तो तीनों स्टेप्स लगाएंगे तो एज इट इज, log ऑफ बेस करेंगे तो भी 1, डेरिवेटिव पावर करेंगे तो भी 1। ई रेज टू पावर थीटा आपको कॉमन ले लेना, आपके पास हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2a ई रेज टू पावर थीटा इंटू कोस थीटा। अब आप बताएंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी थीटा को डिवाइड कर दें डी एक्स अपॉन डी थीटा से। डी वाई अपॉन डी थीटा है 2a ई रेज टू पावर थीटा कोस थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा आपके पास है a इंटू ट्वाइस ऑफ a इंटू ई रेज टू पावर थीटा इंटू साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया कोट थीटा। अब थीटा की वैल्यू दे रखी है पाई बाई 4, एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू कोट पाई बाई 4, और कोट पाई बाई 4 क्या होता है 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखे है, एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर कोस 2t, ई रेज टू पावर कोस 2t, क्लियर है। आप यहाँ पे log ले लें, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ log लेंगे तो log ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ ई रेज टू पावर कोस 2t, पावर वाली log वाली प्रॉपर्टी से कोस 2t आगे आ जाएगा, और log ऑफ e की वैल्यू 1 होती है। अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, log ऑफ x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई एक्स, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन में जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। 1 अपॉन फंक्शन log ऑफ e विद बेस, बेस यहाँ पे a है तो a लिखेंगे, अदरवाइज e माना जाएगा। log ऑफ e विद बेस की वैल्यू होती है 1 इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, क्लियर, ये था। इसके बाद log ऑफ e विद बेस e की वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है log ऑफ a विद बेस b इज इक्वल्स टू log ऑफ a अपॉन log ऑफ b, ये प्रॉपर्टी लगाई गई है, क्लियर है। और एक log की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है log ऑफ a रेज टू पावर b इज इक्वल्स टू b log ऑफ a, ये प्रॉपर्टी है यहाँ पर यूज होती है। 1 बाई एक्स, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा t की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, x का डेरिवेटिव होगा dx अपॉन dt, cos 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू 2। अब dx अपॉन dt आपके पास हो जाएगा माइनस 2x साइन 2t। इसके बाद दूसरे फंक्शन को लेकर के चलेंगे। दूसरा फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर साइन 2t, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log ऑफ y इज इक्वल्स टू log ऑफ e रेज टू पावर साइन 2t, log वाली प्रॉपर्टीज पावर आगे आ जाएगी साइन 2t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, log ऑफ y का 1 अपॉन y और y का dy अपॉन dt, और साइन 2t का हो जाएगा cos 2t इंटू 2। अब यहाँ से आप dy अपॉन dt जब फाइंड आउट करेंगे तो y मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी, 2y cos 2t। अब आप बताएंगे dy अपॉन dx, तो इसका रिजल्ट क्या लगाएंगे, dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, dy अपॉन dt है 2y cos 2t
डिवाइडेड बाई -2x साइन 2t। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? ये था, आपने इतना करके छोड़ दिया। अब x और y की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे। x की वैल्यू क्या थी भाई, या फिर log ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें। ये तो लेफ्ट हैंड साइड आप इसको छोड़ देंगे नंबर 1 डाल करके। इसके बाद राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है -y log ऑफ x और डिवाइडेड बाई x log ऑफ y। -y log ऑफ x की वैल्यू आपके पास है cos 2t डिवाइडेड बाई x एज इट इज, और log ऑफ y की वैल्यू आपके पास क्या है, sin 2t। क्लियर हो गया? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड log ऑफ x की log ऑफ y की वैल्यू ये रही, log ऑफ x की वैल्यू ये रही, log ऑफ y की वैल्यू ये रही। क्लियर है? तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू -y log x डिवाइडेड बाई x log y। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है बेटा? अगली एक्सरसाइज में भी बिल्कुल सेम यही टॉपिक है, लेकिन इसमें तो दोनों फंक्शंस के अलग अलग नाम दिए हुए थे। अब की बार नाम आपको देने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं। एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। कैसे, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, लेट y इज इक्वल टू, फंक्शन क्या है देखिए, डिफरेंशिएट x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब, लेट y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। इसके बाद दूसरे फंक्शन को z मान लीजिए, लेट z इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। z का डेरिवेटिव हो जाएगा dz अपॉन dx और इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इस फंक्शन को आपने कहा y और इसको आपने कहा z। अब y का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका मतलब आप बताएंगे dy अपॉन dz। तो इसमें dy अपॉन dx डिवाइडेड बाई dz अपॉन dx, ये फाइंड आउट करेंगे। अब dy अपॉन dx आपके पास है 2x, dz अपॉन dx आपके पास है 3x स्क्वायर, एक x कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन 3x, यही आपके पास है रिजल्ट आ जाएगा। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। इसका सेकंड पार्ट है, एक फंक्शन को नाम आपको खुद डालना पड़ेगा, एक को y दूसरे को z। लेट y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 का रूट मतलब पावर 1/2, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx, 1/2 एज ए कोफिशिएंट है और इसकी पावर -1/2 हो जाएगी, एक्स क्यूब प्लस 1 रेज टू पावर 1/2 इनटू डेरिवेटिव अंदर वाले का। ध्यान दीजिएगा, जब भी पावर के मुताबिक डेरिवेटिव करते हैं तो अंदर वाले का डेरिवेटिव जरूर करें, ठीक है। और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और ये 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 रेज टू पावर हाफ है। अब चलते हैं अगले फंक्शन में। लेट z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 1/3, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। z का डेरिवेटिव हो जाएगा dz अपॉन dx 1/3 और इसकी पावर -2/3 हो जाएगी, क्योंकि पावर में इसे कम करते हैं, इसकी पावर -2/3 तो 2/3 इनटू डेरिवेटिव अंदर फंक्शन का एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 2/3। अब आपने y का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका मतलब dy अपॉन dz बताना है। और dy अपॉन dz जब आप बताएंगे
तो इसका मतलब हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास है 3x² डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1⁻⁴ मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 2x तो नीचे जाएगा, 3 इंटू x² प्लस 1⁻²/3। एक x से एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो बचा है वही रिजल्ट है 9/4 इंटू दिस। क्लियर। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में देखिए, लेट y इज इक्वल्स टू 1 + x डिवाइडेड बाई 1 - x का रूट मतलब पावर 1/2 डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। y का हो जाएगा dy अपॉन dx पावर के हिसाब से 1/2 और इसकी पावर हो जाएगी -1/2 और इनटू डेरिवेटिव अंदर फंक्शन का, अंदर फंक्शन है 1 + x 1 - x 1/2 ये 1 - x और 1 + x की पावर 1/2 हो जाएगी। अंदर वाले का डेरिवेटिव u अपॉन v से डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होगा -1। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/2 1 - x रेज टू पावर 1/2 1 + x रेज टू पावर 1/2। यहाँ पे जब आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, x कैंसिल हो जाएगा, 2/1 - x का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाफ पावर कैंसिल कर देना, 1/1 + x की पावर 1/2 1 - x रेज टू पावर 3/2। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लेट z इज इक्वल्स टू, वो दे रखा है 1 - x डिवाइडेड बाई 1 + x रेज टू पावर 1/2 डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। z का हो जाएगा dz अपॉन dx 1/2 और इसकी पावर हो जाएगी -1/2 इनटू डेरिवेटिव अंदर फंक्शन का, अंदर फंक्शन है 1 - x 1 + x। अब 1/2 इसकी पावर अलग अलग लिखें, 1 - x अपॉन 1 + x, तो प्लस ऊपर चला जाएगा, माइनस नीचे हो जाएगी, की पावर +1/2 होगी क्योंकि यहाँ पे पावर -1/2 थी। और अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा u अपॉन v से डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होगा 1। लिखने की कोई जरूरत नहीं, 1/2 अलग अलग कर दें, 1 + x रेज टू पावर हाफ 1 - x रेज टू पावर हाफ 1 + x का होल स्क्वायर। यहाँ पर जब सोल्व करेंगे तो -1 - x -1 + x कैंसिल हो गया, -2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 + x रेज टू पावर हाफ डिवाइडेड बाई 1 - x रेज टू पावर हाफ और यहाँ पर 1 + x रेज टू पावर, इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर पावर 3/2 बच जाएगी। अब आप बताएंगे dy अपॉन dz क्या करेंगे, dy अपॉन dx डिवाइडेड बाई dz अपॉन dx। dy अपॉन dx क्या है, 1/1 + x रेज टू पावर 1/2 1 - x रेज टू पावर 3/2। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, -1 तो नीचे आ जाएगा, 1 - x रेज टू पावर 1/2 1 + x रेज टू पावर 3/2। 1 + x की हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर एक पावर बचेगी, नीचे इसकी एक पावर बचेगी, तो आपके पास होगा -1 + x अपॉन 1 - x। माइनस को आप अंदर कर सकते हैं, x + 1 अपॉन x से -1, ये आपके पास बेटा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है ये आंसर। अब आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।